This Indian insurance company is trading at a very low P ratio, and I was astounded to see at the levels that this company is trading. And I feel that this is a very good opportunity. Obviously, this is not a recommendation, but I personally think that all should have a look at this one. Not invest, but at least have a look at this one. And yeah, this is a very great company, although it is way down like a lot from its initial uh, value when it was listed. But I think, yeah, let's have a look at this great company. The company I'm talking about is, and I won't name it right now, but the company I'm talking about is right like it has like laid or embarked upon the main foundation of the Indian financial system, and it is one of the India's biggest DIIs. DIIs क्या होता है? Domestic Institutional Investor. तो हाय गाइस, हाय, दिस इज सागर एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड योर हैप्पीनेस, जहाँ पर हम बात करते हैं वेरियस फाइनेंशियल टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में, और कैसे हम ये सब सीख के हैव अ गुड मेंटल स्टेबल एंड इमोशनल लाइफ एंड लीड अ वेरी स्मूथ लाइफ। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं कंपनी जिसका नाम है LIC ऑफ इंडिया, विच इज़ नथिंग बट द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दुनिया की नहीं पर एटलीस्ट एशिया में और इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ-साथ ये इंडिया का सबसे बड़ा DII है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब भी इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसे बचाने के लिए जैसे SBI आता है, UTI आता है, वैसे ही LIC आता है। सबसे पहले LIC आता है, आप याद रखना। अभी हाल ही में आप 1-2 साल पहले देख सकते थे कि अडानी का जो भी big financial breakdown happened after the Hindenburg case for Adani and all of its subsidiaries and the other companies listed on the NSE and BSE of Adani. The highest exposure of Adani was with the company called LIC of India, and it lost a major market cap in its own personal portfolio. But right now, at this point of time, when I just look at LIC of India, it is comparatively trading at a very, very less PE ratio as compared to its own peers. So what are the peers? Like उसके competitors कौन है? उसके competitors obviously प्राइवेट प्लेयर्स ही होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन स्टेट ओन कंपनी है और ये हर साल अपना मेजर पोर्शन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स ये देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत भर भर के डिविडेंड देता है, भर भर के प्रॉफिट्स देता है, और गवर्नमेंट मज़े लेती है इसके। तो खैर छोड़िए इस बात को, पर इसके पीयर जो है HDFC लाइफ है, शायद ये 60 के पी पर ट्रेड करता है। SBI लाइफ है, शायद ये 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल लाइफ है, ये भी शायद 100 के आसपास। फिर आता है आपका ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात बिल्कुल नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और उसकी तुलना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ही होनी चाहिए। ओके, आई वोंट टॉक अबाउट ICICI लोम्बार्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, बट या LIC is surely a company which should be at least talked about by a person like me. Yeah, so तो आप अब देख सकते हैं कि LIC जैसी कंपनी 11 के पी पे ट्रेड कर रही है और उसके कॉम्पिटिटर्स एटलीस्ट 50 के ऊपर की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। सो इट मीन्स इट हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अब देख सकते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। 20 साल पहले HDFC जैसी कंपनी, 20, 25, 30 साल पहले आप पकड़ के चलिए। वी डोंट नीड टू चेक द एग्जैक्ट होराइज़न, पर इतने साल पहले हुआ क्या था? HDFC जैसी कंपनी एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी, और वो ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में सबसे पहले जिसने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया था। जैसे गुड सॉफ्टवेयर, गुड इंटरनेट फैसिलिटी, गुड एक्सेस ऑफ ATMs, जो कि 25-30 साल पहले एक बहुत मतलब आगे की सोच रखने वाली बैंक हम बोल सकते हैं। और इसने व्हाट इट गेव इज़ इट गेव नेक्स्ट लाइक दिस लेवल ऑफ एन अमेजिंग लेवल ऑफ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। उसने अपना बेस बढ़ाया बहुत, मतलब जो भी दूसरे देशों में जैसी सर्विस मिलती थी, शायद उस तरह की सर्विस HDFC बैंक ने इंडिया में दी।
और उसने अपने जो प्रिंसिपल्स है वो कीप इट सिंपल, लाइक केप्ट इट सिंपल, लाइक इट डिडंट गिव अननेसेसरी लोन्स टू इट्स पीपल, एंड वो अपने सिद्धांतों के कायम रही। जो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी एचडीएफसी जैसी कंपनी, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी शायद अभी आगे जाके एलआईसी जैसी कंपनी। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एलआईसी जैसी कंपनी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों गुजरेगी, क्योंकि एलआईसी जैसी कंपनी पीछे पड़ गई है आज के ज़माने में। क्योंकि क्या हुआ है कि मेजर प्राइवेट प्लेयर्स जैसे एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, व्हाटएवर, लाइक आईसीआईसीआई है, फिर जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, they are extremely good at the internet distribution. They have a good presence over the internet, while a company like LIC has a good presence in the offline market as opposed to presence in the online market. आप जैसे मुझ जैसे 20-25 साल के जो भी टीनेजर्स या फिर अडल्ट है, जो भी नौजवान है, वो ऑफलाइन मार्केट में परचेज करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं ऑनलाइन जाऊँ, किसी वेबसाइट पे जाऊँ या किसी ऐप पे जाऊँ, किसी भी सुपर मनी ऐप पे जाऊँ और मैं वहीं से इंश्योरेंस खरीद लूँ। द वे आई जनरली बाय बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस, ओके? दैट इज़ वेयर अ कंपनी लाइक एलआईसी इज़ लैगिंग बिहाइंड। और एलआईसी हैज़ काइंड ऑफ realized this thing, and it is heavily investing. You might have seen in the news like what all things it is doing. It is heavily investing in the IT infrastructure these days, improving its databases, improving its digital footprints, like the online online market भी उसको अब improve कर रही है. So that is the reason why like it will tremendously grow. This is what I personally feel. And one more thing that might give LIC a quick trigger is the interest rate cuts. what happens is LIC जैसी कंपनी के पास बड़ी-बड़ी मेजर बैंक्स और बहुत सारी कंपनीज का एक मेजर चंक है, एटलीस्ट मे बी सम 8-10%, एक्सिस बैंक में मोर देन 10%, आईडीबीआई बैंक, वेरी वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज ओन बाय एलआईसी ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसी बैंक्स है जिसमें एलआईसी का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे अलग-अलग सेक्टर्स है जिसमें एलआईसी का थोड़ा-थोड़ा एक काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी है। एंड और साथ ही साथ लाइक एडिशनली इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, आरबीआई विल श्योरली गिव मनी at a cheaper price, and more of the banks will kind of get that money at a very less amount, at a very less interest rate, and it will pass on that benefit to its customers. The deposits might increase, more banks will give cheaper loans, businesses might flourish. This is like an idealistic thing, but this might happen. And ultimately companies which have invested in these kind of banks like LIC of India, इससे इन्वेस्ट किया है ना इन बैंक्स में, तो इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की प्राइस शायद इस रेफरेंस पॉइंट से बढ़ सकती है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू कंसिडर द कंपनी लाइक एलआईसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, comparatively in percentage basis, you might get good returns in coming days to come, like, okay? And so yeah, there are many more reasons. Let me know in the comment section and I'll see you soon. Maybe I'll come up with some other company. Let's see what happens. Thank you so much and have a really great day. Bye. That we did the right thing, but it didn't turn out that way.